Good morning, hello students. In previous lecture we have already studied about the structure of stomata. Stomata that consists of two guard cell and that is surrounded by many subsidiary cell. उसके बाद हमने देखा opening and closing of stomata. Stomata that open during the daytime and that closes during the night time. For opening and closing of stomata, various theories are present. फर्स्ट थ्योरी हमने देखी है यहाँ पर स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और दूसरी थ्योरी हमने देखी है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ये दोनों थ्योरी के ज़रिए किस तरीके से यहाँ पर स्टोमेटा दैट ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दैट क्लोजेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, उसको हमने यहाँ पर देखा है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है ड्यूरिंग द डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इंडोऑस्मोसिस, दोनों थ्योरी के अंदर मेन जो थीम बताया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ इंडोऑस्मोसिस, वहाँ पर स्टोमेटा दैट ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम एक्सोऑस्मोसिस दैट आर टेकिंग प्लेस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सोऑस्मोसिस गार्ड सेल दैट बिकम फ्लैसिड and as a result of this flaccidity stoma that closes or guard cell that closes and that is called as closing of stomata. This is the last period in this chapter, that is plant water relation. Last topic हमारा जो है वो है significance of transpiration. सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के अंदर हम देख रहे हैं ट्रांसपिरेशन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है इन विच ऑन वन साइड सडन एडवांटेजेस आर प्रेजेंट, ऑन द अदर साइड सडन डिसएडवांटेजेस आर प्रेजेंट। तो दोनों स्टडी यहाँ पर हमें करना है, कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पर जो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल। यहाँ पर टर्गर प्रेशर और डीपीडी की वजह से कंटिन्यूस जो है यहाँ पर रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं रहता तो वो वाटर सेल के अंदर यहाँ पर जमा रहता, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने से वहाँ पर जो रहेगा वो सेल रप्चर हो चुके रहते, बर्स्ट हो चुके रहते। लेकिन यहाँ पर जब सेल मुकम्मल तौर पर यहाँ पर टर्जिड फॉर्म में रहेगा तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट आर इवापोरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, यानी शेप ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दैट कैन बी मेंटेन एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन इट्स लिविंग स्टेट, वो लिविंग स्टेट में यहाँ पर जो है प्रेजेंट रह सकते हैं। ट्रांसपिरेशन का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर जो यही होता है कि दैट रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर जो होता है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एवापोरेट नहीं होते तो यहाँ पर वाटर दैट बिकम स्टैग्नेंट इन द प्लांट सेल, और स्टैग्नेंट वाटर जो होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस वहाँ पर डेवलप हो जाते और अगर वहाँ पर रप्चरिंग से अगर बचता तो पैथोजेंस वो प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती। तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल इफेक्ट यहाँ पर यही होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब रिमूव होते हैं, सर्कुलेशन ऑफ वाटर दैट आर कैरिड आउट इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर जो है प्लांट बॉडी के अंदर वाटर का सर्कुलेशन होता है और पैथोजेंस का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाता है। ये पहला बेनिफिट है, एडवांटेज है। दूसरा जो रहेगा ट्रांसपिरेशन हेल्प फॉर द पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जब यहाँ पर वाटर फ्रॉम सॉइल अगर वो यहाँ पर रूट के अंदर आता है तो दैट इज़ कॉल्ड ए पैसिव एब्सॉर्प्शन। तो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कभी भी नहीं आता है, बल्कि सॉइल के अंदर 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल सॉल्ट आर प्रेजेंट। वो सॉल्ट जो हैं वो वाटर के अंदर यहाँ पर जो मिक्स हो जाते हैं और वाटर के साथ में डिजॉल्व फॉर्म में मिनरल जो हैं उसका भी एब्सॉर्प्शन यहाँ पर जो है ट्रांसपिरेशन के जरिए होता है। एंड सच टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज पैसिव एब्सॉर्प्शन, जिसके अंदर वाटर भी रहेगा और मिनरल सॉल्ट भी यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तीसरा यहाँ पर जो एडवांटेज होता है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मतलब होता है अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर और दैट में वी कॉल्ड एट ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने देखा है जो हाईली एक्सेप्टेबल ट्रांसलोकेशन थ्योरी है वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी, जिसको डिक्सन एंड जूली ने यहाँ पर जो है प्रोपोज किया है। उस थ्योरी के अंदर दो प्रिंसिपल हैं, पहला तो एडेसिव और कोहेजिव फोर्सेस हैं, दूसरा जो यहाँ पर प्रिंसिपल है ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म जो होता है वो यहाँ पर दैट आर हेल्पफुल फॉर द असेंट ऑफ सैप। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर क्या था, जब लीफ के अंदर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग स्टोमेटा मौजूद होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट आर एवापोरेटेड फ्रॉम द लीव्स, लीव से वहाँ पर एवापोरेट हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द लीफ।
उस डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करने के लिए, दूर करने के लिए स्टेम का वाटर जो यहाँ पर लीफ के अंदर आएगा। अब वाटर डेफिशिएंसी स्टेम के अंदर रहेगी, स्टेम के अंदर जो वाटर डेफिशिएंसी रहेगी वो उसको कंपेंसेट करने के लिए रूट से जो है यहाँ पर वाटर लेता है। रूट के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, अब वो रूट जो है सॉइल से यहाँ पर जो है अंदर यहाँ पर लेती है। इस तरीके से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर होता है। और मेन वहाँ पर क्या था, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होगा तो अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर होगा, उसी को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, और दैट में बी कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप, उसको कहा जाएगा। फिर उसके बाद एडवांटेज जो होता है, दिस प्रोसेस हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का दो फंक्शन है यहाँ पर जो है, पहला जो रहेगा ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन है, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन है, उसके अलावा जो है यहाँ पर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है। 90 से 93% यहाँ पर जो ट्रांसपीरेशन होता है दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है। तो मेन फंक्शन यहाँ पर स्टोमेटा का जो है वो है ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोलियार ट्रांसपीरेशन। और जब स्टोमेटा दैट ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, तो उसके ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, वन इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज रेस्पिरेशन, और दोनों के अंदर यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा इन प्लांट बॉडी दैट परफॉर्म टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन ट्रांसपीरेशन, और ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा gaseous exchange that also takes place with the help of this stomata। उसके बाद जो यहाँ पर होता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट ट्रांसपीरेशन मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। पहले पॉइंट के अंदर मैंने बताया है, जब सेल कंप्लीटली टर्जिड हो जाएगा उसके बाद जो वाटर आएगा उसका एवापोरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इतना ट्रांसपीरेशन हो जाए कि सेल यहाँ पर एम्प्टी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो टर्जिडिटी ऑफ द सेल दैट कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। अगर ट्रांसपीरेशन ना हो, वो टर्जिड सेल और वाटर आएगा तो वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना है। और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट आर ओनली एवापोरेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स, तो यहाँ पर दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। उसके बाद जो यहाँ पर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ लीफ एंड प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं, खास तौर से देखते हैं ड्यूरिंग समर सीजन जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लीफ के ज़रिए ट्रांसपीरेशन होता है। और जब एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स के फॉर्म में होते हैं तो लीफ सरफेस के ऊपर वो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो लीफ का टेम्परेचर हाई होने नहीं पाता है। दैट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, यहाँ पर जो कूलिंग इफेक्ट टू द लीफ वहाँ पर होता है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता नेचुरली, तो यहाँ पर हम देखते हैं समर सीजन में तमाम के तमाम प्लांट्स की जो लीफ हैं वो ड्राई हो जाती, झुलस जाती, ख़त्म हो जाती, गिर जाती। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपीरेशन दैट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लीफ, और यहाँ पर दैट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। इसका कंपेरिजन हम अपने बॉडी से भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हमें यहाँ पर बुखार की कंडीशन है, फीवर की कंडीशन है, तो क्या होता है, हम दवा गोली खाकर सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पसीना निकलता है, स्वेट आर रिलीजिंग फ्रॉम आवर बॉडी। पसीने का निकलना हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो पसीना हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। हमारे बॉडी को हमारे बॉडी का जो नॉर्मल नेचुरल जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री से उसको मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। बुखार की कंडीशन में टेम्परेचर अबव 37 डिग्री से रहेगा, लेकिन यहाँ पर पसीना निकलने से वो कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर पाया जाएगा, और हमारे बॉडी का जो नेचुरल बॉडी टेम्परेचर रहना चाहिए उसको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो है, लीफ के जरिए जो ट्रांसपीरेशन होगा तो दैट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लीफ। जैसे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हमारा मेंटेन रहता है, वैसे लीफ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, एंड दैट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द लीफ। और इस तरीके से लीफ कितने भी यहाँ पर जो है समर सीजन में कितना भी हाई टेम्परेचर है, वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो ग्रीन फॉर्म में वहाँ पर उसी तरीके से जो है मौजूद होते हैं। ये हमारा हो गया है ऑन वन साइड, दीज आर कॉल्ड एज एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब सेकंड साइड में ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सर्टन डिसएडवांटेजेस आर प्रेजेंट विच आर रिलेटेड टू द ट्रांसपीरेशन। वो डिसएडवांटेजेस, वो ड्रॉबैक क्या हैं?
वो डिसएडवांटेजेस होते हैं व्हेन ट्रांसपीरेशन दैट आर इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर अगर ट्रांसपीरेशन का रेट बहुत ज़्यादा है और सॉइल के अंदर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म अगर स्लो होता है तो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ द लीफ। लीफ जब बिल्कुल लूज पड़ जाएगी, जो यहाँ पर टर्जिडिटी है, फ्रेशनेस जो लीफ के अंदर पाई जाती है, अगर ट्रांसपीरेशन रेट हाई है और एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म अगर कम होता है तो यहाँ पर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ द लीफ। लीफ जब बिल्कुल लूज पड़ जाएगी और आगे दैट आर प्रोड्यूसिंग इंजुरी इन द प्लांट बॉडी। यहाँ पर जब प्लांट के जो लीफ के जो सेल हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे, डेड होना शुरू हो जाते हैं। और फाइनल स्टेप अगर ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस जारी रहा दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द प्लांट बॉडी। यहाँ पर जब प्लांट की डेथ भी हो सकती है क्योंकि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट वाटर का होना चाहिए वो अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर एवापोरेट हो जा रहा है और यहाँ से एब्सॉर्प्शन का रेट यहाँ पर जो स्लो होता है तो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ द प्लांट बॉडी। ये एक दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ द ट्रांसपीरेशन। ये एक डिसएडवांटेज यहाँ पर जो है पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट टॉपिक हमारा जो होता है, इसी वजह से हम देखते हैं ये दोनों का रिजल्ट क्या होता है। ऑन वन हैंड एडवांटेजेस आर प्रेजेंट, ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेजेस आर प्रेजेंट, लेकिन दोनों प्रोसेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। तो इसीलिए कर्टिस साइंटिस्ट है, कर्टिस ने कहा है ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी एविल, यानी हार्मफुल यहाँ पर प्रोसेस है बट दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। यहाँ पर दो वो ज़रूरी भी है, वो होना भी चाहिए, अगर नहीं होगा तो दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर नेसेसरी एविल है, यानी यहाँ पर एक बैड हार्मफुल इफेक्ट है बट दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। क्या उसके अंदर रीज़न बताई गई है? दो रीज़न यहाँ पर है। पहला जो यहाँ पर उसका ड्रॉबैक है, लॉस ऑफ वाटर दैट आर कैरिड आउट इज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर ट्रांसपीरेशन 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया है 95% ऑफ वाटर दैट आर एवापोरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ओनली 5% ऑफ एब्सॉर्ब वाटर दैट आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, ओनली 5% इज यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी, बाकी रिमेनिंग 95% लॉस हो जाते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है, यानी बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी एवापोरेटेड। लेकिन बेनिफिशियल पॉइंट क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांट के लिए फूड मटेरियल तैयार करना, प्लांट के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना, उसके लिए जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन के जरिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर लॉस भी है लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट भी है। तो ये नेसेसरी प्रोसेस है और लॉस की बुनियाद पर उसको जो यहाँ पर एविल कहा जाएगा। तो कर्टिस ने एक बेहतरीन टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ की है कि ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल। यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर व्हाई ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल, यही रहेगा। ट्रांसपीरेशन दैट इज लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, या 95% वाटर लॉस होते हैं। एंड और यहाँ पर जो है इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज फॉर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये भी ट्रांसपीरेशन के ज़रिए पॉसिबल है, स्टोमेटा के ज़रिए पॉसिबल है। तो यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट हैं, यहाँ पर बेनिफिशियल इफेक्ट हैं, बट दिस प्रोसेस इज नेसेसरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज, सो ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल कहेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर था, प्लांट वाटर रिलेशन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो।